हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7th की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम एडजेक्टिव। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इस लेसन से संबंधित सभी एक्सरसाइज बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला एक्सरसाइज है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी in each of the following sentences. Indicate whether they are adjectives of quality or quantity. यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स वर्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले हमें उन्हें अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद सामने हमें लिखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो उसके लिए क्यू टी लिखेंगे, और यदि एडजेक्टिव हमारा क्वांटिटी है तो उसके लिए लिखेंगे क्यू एन। पहला सेंटेंस है काव्या इज ए टैलेंटेड डांसर। इस सेंटेंस में टैलेंटेड वर्ड हमारा एडजेक्टिव है और इसको हम कहेंगे क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके सामने हमने क्यूटी लिखा। सेकंड है दे कैरीड वेरी लिटिल फूड फॉर द पिकनिक। यहाँ पर लिटिल वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यू एन। हाउ मैनी बैंगल्स डज सी वेयर, यहाँ पे हाउ मैनी है तो यहाँ पर भी हम क्यू एन लिखेंगे। अगला है सी वेक डिलीशियस कप केक्स। डिलीशियस वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, इसके लिए क्यू टी लिखेंगे। देयर आर नॉट इनफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। इनफ वर्ड्स हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम क्यू एन लिखेंगे। लास्ट है आई कॉल्ड रीना अ कपल ऑफ टाइम्स। यहाँ पे अ कपल हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, इसके लिए हम क्यू एन लिखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और वो कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसको प्रत्येक सेंटेंस के सामने क्यू टी अथवा क्यू एन से हिंट किया गया। सेकंड एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेफिनेट के लिए हमें डे लिखना है और इनडेफिनेट के लिए आई लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक सेंटेंस में दिए गए एडजेक्टिव को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट में लिखा है डू यू हैव एनी एप्पल्स, एनी। ही वाज द सिक्स्थ गेस्ट टू अराइव एट द पार्टी, सिक्स्थ। Suji baked 9 cupcakes for her guests, 9. I do not have any money, any. Few students turn in their homework, few. I have 2 tables in my room, यहाँ पे 2 को अंडरलाइन करेंगे। Few people know about the current news, तो यहाँ पे few। उसके बाद अगला है some options are correct, यहाँ पे some। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यहाँ पे 12 को अंडरलाइन करेंगे। और लास्ट द वीक हैज 2 हॉलीडेज, यहाँ पे हम 2 को अंडरलाइन करेंगे। अब हमें बताना है कि रेखांकित किया हुआ एडजेक्टिव डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। तो प्रत्येक सेंटेंस के सामने हिंट किया गया है आई, डी, डी, आई, आई, डी, आई, डी और डी। डी फॉर डेफिनेट और आई फॉर इनडेफिनेट एडजेक्टिव।
अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 ही होते हैं, दिस, डैट, दीज और दोज। दिस और डैट सिंगुलर एडजेक्टिव हैं, दीज और दोज प्लूरल एडजेक्टिव हैं। इनकी संख्या केवल 4 है। तीसरा एक्सरसाइज, फिल इन ईच ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रत्येक सेंटेंस के लिए दो दो विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक सेंटेंस के सामने। इसमें राइट वाले पे हमें टिक करके दिए गए रिक्त स्थान पर फिल करना है। यहाँ पे डैट और दिस 2 वर्ड दिया है, तो यहाँ पे हम दिस को टिक करेंगे। दिस ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल। और हम चाहें तो यहाँ पे डैट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रेस है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ दिस और डैट का यूज किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन में किसी को भी हम टिक करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड है, दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग वेल। यहाँ पे हमने दीज को टिक किया है। यहाँ पे केवल दीज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया नाउन बहुवचन है प्लांट्स। तो प्लांट्स यहाँ पे दिया है, तो दीज के साथ ही हम बहुवचन नाउन का यूज करेंगे, बहुवचन संज्ञा ये। यहाँ पे डैट का यूज नहीं होगा। तीसरा है, ब्रिंग चेयर इनटू द रूम। अब यहाँ पे चेयर है, तो इसके साथ सिंगुलर के लिए दिस या डैट ही आएगा। तो यहाँ पे केवल डैट दिया है, तो हम डैट को टिक करके यहाँ पे लिखेंगे। दो हमारा बहुवचन है, इसके साथ बहुवचन संज्ञा आती है। हु इज गोइंग टू क्लीन, यहाँ पे रूम्स है। अब चूंकि बहुवचन संज्ञा है, तो इसके साथ ना तो दिस आएगा और ना ही डैट आएगा, इसके साथ दीज और दो जाता है। तो यहाँ पे दीज दिया है, तो हम दीज को टिक करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। लास्ट यहाँ पे शूज आर आ बिट टाइट। अब यहाँ पे शूज दिया है जूते, जो कि बहुवचन संज्ञा है, इसके साथ दिस और डैट नहीं आएगा, दिस और दो जाएगा। अब यहाँ पे दिस और दो दिया है, तो दिस का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे दोज को टिक करेंगे और सेंटेंस हमारा जिससे कि कंप्लीट हो जाए। चौथा एक्सरसाइज है, fill in the blank with appropriate adjective from the option given in brackets। यहाँ पे हमें प्रत्येक सेंटेंस के सामने दो दो विकल्प दिए गए हैं, और हमें करेक्ट वर्ड पे टिक करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले में हम फिल करेंगे एवरी। आई रन अ माइल एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन 1 मील दौड़ता हूँ। तो यहाँ पे एवरी को टिक करके फिल करेंगे। सेकंड है, ईच चाइल्ड गॉट अ टर्न टू राइड द पोनी। तो यहाँ पे हम ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चों ने पोनी पर सवारी किया। तीसरा यहाँ पे दिया है, हमने यहाँ पे बोथ फिल किया है। यहाँ पे हम बोथ को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन है, तो वन का यूज वुमेन के साथ आएगा नहीं, क्योंकि वुमेन हमारा प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हम बोथ, बोथ मीन्स दोनों, तो बोथ वुमेन्स आर इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे बोथ को टिक करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कैन यू बाई डैट वन, यहाँ पे डैट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे डैट ही आएगा, दोज आ नहीं सकता है, क्योंकि दोज हमारा प्लूरल हो जाएगा। डू यू हैव एनी बुक ऑन मसूरी। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में हम लोग एनी का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे एनी का यूज किया जाएगा, इस का यूज नहीं करेंगे, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा एक्सरसाइज हमारा है, fill in the blank with appropriate emphasizing and possessive adjective। तो यहाँ पे है emphasizing और possessive adjective फिल करना है। emphasizing में केवल own और very है, और possessive adjective में हमारे कुल मिला के 7 possessive adjective होते हैं। जैसे हमारा my है, our है, your है, his है, her है, their है, its है। इस तरीके से हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। तो पहले सेंटेंस में दिस इज द माई बुक, यह मेरी किताब है। आई वाज लुकिंग फॉर, जिससे मैं खोज रहा था। यहाँ पे माई को फिल करेंगे।
सेकंड में योर कार इज वेरी एक्सपेंसिव, तुम्हारी कार बहुत ही महंगी है, यहाँ पे हम योर को फिल करेंगे। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स एप्पल, यह शहर अपने एप्पल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स का यूज किया गया है, ITS इट्स। वाई डोंट यू राइड योर ओन कार, तुम अपने कार पे सवारी क्यों नहीं करते हो, यहाँ पे ओन का यूज करेंगे एम्फाइजिंग के लिए, यहाँ पे OWN का यूज करेंगे। सेकंड, माधव अचीव्ड एवरीथिंग विद हिज ओन एफर्ट, माधव ने प्रत्येक चीजें अपने प्रयास से प्राप्त किया है, तो यहाँ पर भी ओन का यूज करेंगे, OWN। नेक्स्ट, माई फादर जी डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, यहाँ पे माई का यूज करेंगे। सेकंड, यहाँ पर नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पे भी हम ओन का यूज करेंगे, अपना काम करें, माइंड योर ओन बिजनेस। लास्ट, यहाँ पे हर सिंगिंग इंस्पायर्ड अस, उसके गीत इंस्पायर्ड अस हमें बहुत ही प्रेरित किए, यहाँ पे हर का यूज करेंगे। इस तरीके से 5वां एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब टर्न आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, तो इसके केवल 3 ही होते हैं, विच होता है, वाट होता है और हुज होता है। आप देख रहे होंगे इस बुक में एक वर्ड है विच, सेकंड है वाट और तीसरा यहाँ पे हुज दिया। ये तीनों ही वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन हमें ध्यान देना कि इनके साथ एक नाउन आएगा, जैसे यहाँ पे कलर आया, विच के साथ कलर, वाट के साथ कार, हुज के साथ बैग। अगर यहाँ पे नाउन नहीं आएगा तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहे जाएंगे, इसलिए इनके साथ कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। अंडरलाइन द इंटरोगेटिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज। तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव केवल 3 ही होते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं पेज नंबर 49 पर। अब यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिश, यहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिश ये दोनों ही वर्ड हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। यहाँ पे हमने पी लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। विच वे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे विच है, उसके साथ वे लगा है, विच वे लीड्स टू द ऑडिटोरियम, यहाँ पे यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमने आई हिंट किया है, प्रश्नवाचक विशेषण है। आई वेंट टू सी द स्कॉटिश प्ले इन लंदन वेस्ट ईस्ट लास्ट वीकेंड, व्हेन डिड यू सी इट। अब यहाँ पे स्कॉटिश स्कॉटलैंड से बना है ये, तो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, पे लिखेंगे। रवि लाइक्स फ्रेंच कुसाइंस बट चार्लिस प्रिफेयर इटालियन फूड, अब यहाँ पे फ्रेंच और इटालियन, फ्रेंच बना है फ्रांस से, इटालियन बना है इटली से, दोनों ही वर्ड हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, दोनों में हमने पी लिखा है, यहाँ पर भी पी है और ए भी पी है। नेक्स्ट यहाँ पे विच के साथ वन आया, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ हमारा। इवन अनफोल्ड ऑलमोस्ट लाइक ए शेक्सपियरियन कॉमेडी, अब यहाँ पे शेक्सपियर से शेक्सपियरियन कॉमेडी बनी है, विलियम शेक्सपियर से बनाई है शेक्सपियरियन, तो ये प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, यहाँ पे हम पी लिखेंगे। आई डू नॉट नो व्हाई एवरीवन बिहेव द वे दे डिड, यहाँ पे वाई वर्ड आया हमारा, तो इसमें ये गलत है, इसका यूज हमें यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि ये जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। व्हाई ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि इसको हम कहेंगे कंजक्शन, CONJUNCTION कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने आपको बताया कि व्हाट होता है, विच होता है और हुज होता है। अगला सेंटेंस, विच डेजर्ट वुड यू लाइक द न्यूयॉर्क चीज केक फॉर द स्पेनिश फ्लेन, तो यहाँ पे विच हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे आई को हिंट किया गया विच को अंडरलाइन करके। उसके बाद यहाँ पे स्पेनिश से स्पेन से बना है, तो यह हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिग्री यूज टू व्हेन आइदर नो कंपैरिजन इज मेड और टू पर्सन्स आर थिंग्स आर
compared, emphasizing that they have a particular quality in the same proportion. When we compare people, things, place, or activities and indicate that there is no difference, we use the structure as plus adjective positive degree. यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक सेंटेंस हमारे पॉजिटिव डिग्री हैं। यहाँ पे एज आप देख रहे होंगे प्रत्येक सेंटेंस में एज का यूज किया गया है, यहाँ पर भी है, इधर भी है और यहाँ लास्ट में भी सो और एज का यूज किया गया है। और इन दोनों के बीच में एक वर्ड एडजेक्टिव आया हुआ, जैसे यहाँ पे टाल है, इंटेलिजेंट है, गुड है, क्लीवर है और इसमें क्लीवर है। तो यह पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। कंपैरेटिव में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर किया जाता है और देन का यूज होता है। देन के साथ कंपैरेटिव फॉर्म यूज होता है एडजेक्टिव का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं देन, इसमें भी देन है, इसमें भी है और इसमें। इट मीन्स सभी में देन का यूज किया गया है। और उसके पहले एडजेक्टिव का पोस्ट कंपैरेटिव फॉर्म है क्लीवरर, बेटर, इंटेलिजेंस में मोर लगा के बना गया है कंपैरेटिव, और टाल से टालर। और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म होता है जिसमें ईएसटी लगा रहता है या फिर जो है ईएमओएसटी मोस्ट लगा रहता है, और उसके पहले द या वन ऑफ द का यूज होता है, जैसे यहाँ पे द का यूज टालेस्ट हो गया ईएसटी, यहाँ पर भी द का यूज है मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, क्योंकि ईआर या ईएसटी सिंगल साइलेबल वर्ड में लगता है। अगर एक से अधिक साइलेबल आ रहे हैं वर्ड में तो उसमें हम लोग कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर शीतल इज द बेस्ट, यहाँ पर भी द देख रहे होंगे, इसके साथ एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। यहाँ पे उसके रूल्स दिए गए हैं, कहाँ पे ER ऐड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे Y को हटा के IER बदलते हैं, कहाँ पे Y को हटा के सुपरलेटिव के लिए IEST बदलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म अलग होता है, जैसे गुड है, इसका सेकंड बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वरस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। यहाँ पर तीनों डिफरेंट हैं, तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पे इंटेलिजेंट है, कंपैरेटिव के लिए वहाँ पे मोर लगा दिया गया, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा दिया गया। कंफर्टेबल है, इसके पहले कंपैरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। और ऊपर जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो बिग का बिगर, बिगेस्ट है। यहाँ पर बिग में ER जोड़ते समय या EST जोड़ते समय उसको डबल कर दिया गया है। सैड में देखेंगे सैडर, सैडेस्ट हो गया है, क्योंकि जो लास्ट वर्ड अल्फ़ाबेट है हमारा लेटर वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले आया हुआ वावेल है, तो उसमें ER जोड़ते समय हम लोग उस अल्फ़ाबेट को डबल कर देते हैं, चाहे सुपरलेटिव बनाना हो या कंपैरेटिव। अब यहाँ पे सातवां एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव और एडवर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंस एंड स्पेसिफाई द डिग्री फॉर ईच। अब यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव या एडवर्ब वर्ड आया हुआ है और उसको हमें अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले देखें आप लोग, यहाँ पे टालर को अंडरलाइन किया गया, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें फास्टर है, इसमें हैप्पियर है, इसमें स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर हाइयर है, ओल्डेस्ट है, बेस्ट है। अब ये सभी वर्ड हमारे एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक सेंटेंस में एडजेक्टिव ही हो, एडवर्ब भी हो सकते हैं। उसके बाद अब हमें बताना है कि वो कौन सी डिग्री में आएंगे। तो जहाँ पर भी देन लगा वो कंपैरेटिव है, यहाँ पे सी फॉर कंपैरेटिव, इसमें भी देन है, ये भी कंपैरेटिव। उसके बाद जहाँ पे द है वो सुपरलेटिव, इसके लिए यस लिखेंगे। एच में यहाँ पर भी द लगा है तो सुपरलेटिव। ये सभी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव हैं। उसके बाद यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये भी सुपरलेटिव है।
अब यहाँ पे आई एम हैप्पियर व्हेन माई फैमिली टुगेदर, तो यहाँ पर भी हैप्पियर है, मैं अधिक खुश था जब मेरा परिवार साथ साथ था, तो यहाँ पर भी एक कंपैरेटिव सेंस में यूज किया गया है, ये भी कंपैरेटिव है। उसके बाद द एम्प्लॉयर्स ऑफर्ड हर ए हायर सैलरी, तो हायर वर्ड हमारा कंपैरेटिव है। इस तरीके से कुछ सेंटेंस में सी लिखा गया है और कुछ में यस लिखा गया है, तो सी फॉर कंपैरेटिव और यस फॉर सुपरलेटिव। और एक इसमें छूट रहा है, ए ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ये भी सुपरलेटिव ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वां एक्सरसाइज है पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई देयर काइंड्स। यहाँ पे हमें सेंटेंस को पिक आउट करना है, तो हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव किस टाइप का है। तो पहले सेंटेंस में सीरियस को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ क्यूटी। नेक्स्ट यहाँ पे सेवरल है, यहाँ पर भी क्यूटी। तीसरे में यहाँ पे आवर, पी फॉर पॉसेजिव। एवरी चाइल्ड वाज प्लेइंग विद दियर टॉयज, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है, एवरी है, एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा गया है। यहाँ पे दियर है, तो ये हमारा पॉसेजिव एडजेक्टिव। फ्यू है, यहाँ पे क्यूटी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माई है, तो माई भी हमारा पॉसेजिव एडजेक्टिव है। नाइदर टीम टर्न अप टू द ऑन टाइम, तो नाइदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहाँ पे डी लिखा गया है। विच हमारा इंट्रोगेटिव है। इंडियन हमारा पॉसेजिव एडजेक्टिव है। और लिटिल यहाँ पे है, तो क्यूटी है, ये लिटिल को अंडरलाइन किया क्यूटी। क्लोज को क्यूटी। फर्स्ट को एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये ए एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और यहाँ पे फर्स्ट है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये भी है। अगला एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है डिग्री के माध्यम से। राइस इज चीपर इन वेस्ट बंगाल, राइस इज चीपर नहीं, यहाँ पे हम चीप का यूज करेंगे, इसी वर्ड को लिखेंगे। चावल पश्चिम बंगाल में सस्ता है, चीप। दीज प्रॉब्लम्स आर टफर देन द अर्लियर वंस, इसमें ई आर ऐड करेंगे, ई आर लिख करके यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर भी देन है, वाई को हटा के आई ई आर, ईजियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्टेबल है, कंपेरेटिव में सेंटेंस जाएगा हमारा ये। तो योर अर्लियर सोफा वाज मोर कंफर्टेबल, यहाँ पे पहले की सोफा से प्रेजेंट टाइम के सोफा से कंपेयर हो रहा है, तो मोर कंफर्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे फास्ट है, तो फास्टर लिखेंगे, ट्रेन देन के अकॉर्डिंग फास्टर हो जाएगा। यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा वन ऑफ द, यहाँ पे बेस्ट लिखेंगे, बी ई एस टी बेस्ट। यहाँ पर दिस इज द कोजिएस्ट, वाई को हटा के आई ई एस टी, दिस इज द कोजिएस्ट कॉर्नर इन आवर हाउस। लास्ट हो जाएगा द नील इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्ग का लॉन्गर लिखेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।